हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश से चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। ये इनको कहा गया है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। तो इंडियन और अमेरिकन इसलिए क्योंकि इनका जो जन्म था वो इंडिया में हुआ, लेकिन बाद में जो है ये अमेरिका में गई और वहाँ पर इन्होंने शादी की और वहाँ की इन्होंने नागरिकता प्राप्त की और वहीं की नागरिक बन गई थी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें, कुछ टॉपिक बताया गया है इनके बारे में, कुछ बात बताई गई है। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबाउट the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. 1997 में क्या हुआ था, जो इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला थी वो इंटरनेशनल क्रू जो विदेश में था, अबॉर्ड में था, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की एक पार्ट बनी और पहली वो ऐसी भारत की पहली महिला थी जो स्पेस में गई। और उनका जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का, वो एक दुखद घटना में तब्दील हो गया, वो एक ट्रेजेडी बन गई, क्योंकि उसमें जो था कोलंबिया स्पेस जो शटल था वो ब्रेक हो गया था, टूट गया था। तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले वहाँ की एक रिपोर्ट बताई गई है और इसके बाद जो है चैप्टर न्यूज़ रिपोर्ट है। पहले ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू द फ्लेम, ये न्यूज़ रिपोर्ट है वहाँ की और इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अब फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers in space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल। कल्पना चावला कहती हैं कि उन्होंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो एक बच्ची थी करनाल में कि वो जो है आसमान में उड़ेंगी, आसमान को छुएंगी, और उनके लिए यही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने, उसके मम्मी पापा ने उसको अलाउ कर दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में जब उन्होंने ग्रेजुएट किया था टैगोर स्कूल से। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. तो जब उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कर ली थी एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो उनके पापा जो थे उनके फेवर में नहीं थे, तो उनके पापा के अगेंस्ट जा कर के उन्होंने मास्टर डिग्री जो ली वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली और बाद में उन्होंने पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. जो थी कल्पना चावला वो पहली फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी थी एस्ट्रोनॉट जो गई थी, जिन्होंने लॉन्च पैड किया था कैप कैनावल फ्लोरिडा में, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस सक्सेसफुल मिशन, बिल्कुल जो स्पेस में था, बहुत ही सक्सेसफुली मिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उनकी फैमिली जो थी इंडिया में, उन्होंने चीयर्ड किया था अपने स्टाफ के साथ जो कहाँ थे, कैनेडी स्पेस सेंटर, एज ए वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, और वो वहाँ से देख रहे थे जब कोलंबिया लिफ्ट हो रहा था। ये जो स्पेस शटल नाम है, जो स्पेस शटल था इसका नाम था कोलंबिया, और ये फ्लोरिडा में से उड़ाया गया था, लिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इसमें। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था करनाल, हरियाणा में, और लेकिन ये बाद में नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन गई थी क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जो मैरिज कर ली थी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन के साथ। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के बजाय शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लान एंड ग्लाइडर्स। इसके अलावा जो थी ना, वो एस्ट्रोनॉट के अलावा उनके पास लाइसेंस था सिंगल इंजन वाले विमान उड़ाने का, एरोप्लेन उड़ाने का, और जिसमें मल्टी इंजन होते हैं, बहुत से इंजन होते हैं,
उन एरोप्लेन को भी उड़ाने का, इसके अलावा सी प्लेन्स का और जो ग्लाइडर होते हैं उसका भी। शी वॉज़ ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा वो सर्टिफाइड कहते हैं जिनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, स्किल ले लिया था पायलट बनने का, बन चुकी थी जब वो, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, तो कल्पना ने एक दूसरा चैलेंज लेने की सोची। उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम था, ये अमेरिका का नासा शटल स्पेस प्रोग्राम है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो स्पेस शटल प्रोग्राम है वो है इसरो। आपने अभी देखा होगा कि चांद पर भेजा जा रहा था ग्रह को, एक सैटेलाइट को, और अभी ये जो इसरो से भेजा गया था वो, लेकिन जो कल्पना चावला थी, इन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो सबसे पहले उनको हायर किया गया था एज ए रिसर्च साइंटिस्ट नासा में। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको सेलेक्ट कर लिया गया था, उनको चूज़ कर लिया गया था नासा में ट्रेनिंग देने के लिए एज अ एस्ट्रोनॉट। व्हेन आस्क्ड what was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे ये पूछा गया था कि उन्हें कैसा लग रहा है एक महिला होने के बावजूद वो इस फील्ड में हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा आई रियली नेवर एवर थॉट, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, वाइल प्यूसिंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब वो स्टडी कर रही थी या फिर कुछ भी और कर रही थी, दैट आई वॉज अ वूमेन, कि वो एक महिला हैं, और ए पर्सन फॉर ए स्मॉल सिटी, और एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हैं, और अ डिफरेंट कंट्री, और एक दूसरे देश से बिलोंग करती हैं। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मेरे सपने ऐसे ही हैं जैसे कोई अन्य देखता है, कोई दूसरा देखता है, बस मैंने उस सपनों को फॉलो किया, जो मैंने सपने देखे मैंने उनको फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग उनके आस पास थे, चारों तरफ थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी, उन लोगों ने मुझे हमेशा इनकरेज किया, उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और कहा इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, तुम जो भी करना चाहती हो उसको जारी रखो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कोलंबिया का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था शटल कोलंबिया में, स्पेस शटल कोलंबिया में, वो था 15 days का, 16 hours and 34 minute का, और इस टाइम उनका जो स्पेस था, जो उनका जो शटल था, स्पेस शटल, वो 252 टाइम्स उन्होंने उसको धरती के चारों तरफ वो गया, और उन्होंने इस दौरान कितनी यात्रा की उन्होंने करी थी? 10.45 मिलियंस किलोमीटर्स, सोचिए कितना ज़्यादा होता है। तो द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज़ एंड ए यूकेरियन एस्ट्रोनॉट, उस क्रू में जो थे 3 लोग थे, एक कल्पना चावला थी, एक जापानी थे और एक यूकेरियन एस्ट्रोनॉट थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पिलोनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, तो जो उस क्रू में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जैसे कि प्लांट्स फूड के प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रोथ करते हैं स्पेस में, या फिर टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, जो स्ट्रॉन्गर मेटल्स होते हैं उनको बनाने के लिए कैसे टेस्ट किए जाते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि जो फास्टर कंप्यूटर होते हैं, चिप्स, उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंट किए। और इन सब में जो प्राइस टैग आया था, जो कॉस्ट लगी थी, वो लगी थी $56 मिलियन। ऑन सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, और जब सैटरडे को ये न्यूज़ आई कोलंबिया डिज़ास्टर की, वो टूट गया है, तो ये इस न्यूज़ ने सबको शॉक में कर दिया था और डिसबिलीव कर दिया था, यानी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और एवरीवन वाज शॉक्ड। ये स्पेस शटल की आपको पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टे glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। जो करनाल में टाउन था,
जो करनाल टाउन था वहाँ पर सभी लोग उस रात कोई नहीं सोया था। जो बहुत से लोग ऐसे थे जो टीवी पर चिपके हुए थे, यानी टीवी सेट्स के साथ चिपके हुए थे, यानी टीवी देख रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे और आशा कर रहे थे जो कल्पना चावला थी और उसके जो क्रू मेंबर्स थे वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे। तो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, जर्नलिस्ट कहते हैं जो न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि शी वॉज़ ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। शी टेक्स इनॉमरस कहते हैं वेरी लार्ज इन साइज़, यानी विशाल, बहुत ज़्यादा। एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उनमें एबिलिटी थी एस्ट्रोनॉट बनने की। और आप जानते हैं वो हर एक चीज़ के बारे में जानती थी, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस एज में उनके पास एक इंसाइक्लोपीडिया था नॉलेज का, जो एक एस्ट्रोनॉट में होना चाहिए। उनका जो अचीवमेंट है वो सब हर किसी को प्रेरणा देता है, उनका अचीवमेंट जो है प्रेरणादायक है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन हु टच्ड, जो उनकी जो कहानी है कल्पना चावला की, उन्होंने जो जवान लोग हैं इंडियन के, यंग इंडियंस हैं, उनको उनकी स्टोरी ने प्रभावित किया है, जो एक छोटे से शहर से बिलोंग करती थी और उन्होंने आसमान को छुआ है, स्काई को छुआ है। हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो सबके लिए प्रेरणा बनी है। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबॉर्ड द प्लेस स्पेस शटल कोलंबिया, एक उन्होंने मैसेज भेजा था स्पेस शटल कोलंबिया से अपने स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो उनके साथ चंडीगढ़ में थे। कल्पना ने कहा, कल्पना सैड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एक्सिस्ट, मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। जो सपना होता है ना वो हमें अपने रास्ते खुद बना लेता है और बस हमको उनको देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए, हमको उनको पूरा करने का साहस होना चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मैं तुम्हें एक महान जर्नी के लिए विश करती हूँ। देयर विल surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams, और आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते होंगे और उनके जो सपने हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए उस यात्रा को स्टार्ट करना चाहते होंगे। और मैं उन सभी को विश करती हूँ कि वो एक महान यात्रा को स्टार्ट करें। तो जो कल्पना चावला थी वो लाखों इंडियंस की, मिलियंस इंडियंस के लिए एक प्रेरणा बनी। वो पहली ऐसी महिला एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में गई थी इंडिया की तरफ से, और हमें ऐसी कल्पना चावला पर बहुत गर्व है। आप एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, इनकी एक फ्रेंड है सुनीता विलियम्स, वो भी एक एस्ट्रोनॉट हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।